नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 62 में, जहां से जानेंगे कि यहां पर लोगों की समस्याएं क्या हैं और यहां के स्थानीय नगर सेवक जो हैं वो राजू पेंडेकर जी हैं शिवसेना के। उनसे जानेंगे कि उनके यहां पर उनके वार्ड में किस तरह से विकास कार्य चल रहा है और क्या कुछ यहां पर लोगों की समस्याएं हैं, क्या उनके नगर सेवक उनकी समस्याओं को लेकर कितना ध्यान दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ के स्थानीय रहवासियों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं और कितना विकास है इनके वार्ड में। यहाँ के जो नगर सेवक हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव को 1 साल हो चुके हैं। 1 साल में कितना कार्य हुआ है, इन 24 न्यूज़ लगातार हर वार्ड का जायजा ले रहा है कि आखिर नगर सेवक क्या कुछ काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वार्ड क्रमांक 62 की जनता से कि क्या कुछ उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको मिल पाती हैं और क्या क्या समस्याएं हैं उनके वार्ड में। क्या पानी, बिजली, गटर, मीटर उनको पूरी तरीके से मिल पा रहा है। आप वार्ड क्रमांक 62 में रहती हो, जहाँ के नगर सेवक हैं राजू पेंडेकर जी। राजू पेंडेकर जी जानते हैं। काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है। काम तो हो रहा है लेकिन आधा काम होता है। इधर थोड़ी गली बना दिया छोड़ दिया, उधर थोड़ा बनाया छोड़ दिया। लादी कुछ बराबर नहीं है, सब टूटी फूटी है। आधी अच्छी आधी टूटी फूटी। अभी पीछे तरफ में जाएंगे, उस तरफ की आधी गली बनी है, आधी में तो चलने के लिए मुश्किल है। गटर इतनी बड़ी कर रखा है लेकिन जगह नहीं है चलने के लिए भी, ना लादी लगाते बराबर। काम होता है लेकिन अधूरा काम होता है। पूरा काम हुए तो समझ में आता है। गटर भी साफ नहीं होती, सारी गटरें भरी हुई है। हमारे यहाँ की पूरी गटरें भरी हुई है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है। करना है तो सब अच्छे ढंग से करो ना, समझ में आता है। पेंडेकर जी काम सही कर रहे हैं। पेंडेकर जी करा रहे हैं लेकिन करने वाले मजदूर नहीं है ना। उनके ऊपर एक रहना चाहिए आदमी कि देखने के लिए कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है बराबर से, ये सब देखना चाहिए ना। फिर मैं भी सोशल वर्कर रह चुकी हूँ, कल्याण में सोशल वर्कर थी मैं। वार्ड क्रमांक 62 में रहने वाले रहवासियों से जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और जिस तरीके से हमारे साथ लोग हैं जानना चाहेंगे यहाँ पर किन किन समस्याओं से रोज़ 2-4 होना पड़ता है। कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरों का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। आने वाले उठाने वाले आते नहीं, उठाते भी नहीं हो। उसके बाद में नल का पानी का काम चालू किए इसका, तो सबका नल वल भी बराबर नहीं रह गया। सबका काट पीट के किसका पानी आ रहा है, किसका गंदा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहे लोग। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गटर का काम चालू है ऐसा बताया जा रहा है, क्या गटर का काम हो रहा है? गटर का काम तो हो रहा है लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आदमी कम से कम वो भी तो सुलह होना चाहिए कि हाँ भाई आपका ये प्रॉब्लम है, चलो इसको करा देते हैं, वो भी तो होना चाहिए। जो आपके नगर सेवक हैं वो वार्ड में कितनी बार आते हैं? वार्ड में तो आते जाते रहते हैं, उन कहने मतलब कभी भी आते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ में काम चालू हुआ उसके पहले आए थे। अब से काम चालू हुआ जब से नहीं आए, वो आना चाहिए, उनको देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे एरिया में, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, काम हो रहा है, किसका गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब चीज़ के लिए तो जानकारी लेना चाहिए उनको। बिल्कुल जानकारी लेना चाहिए, लेकिन मूलभूत अगर हम बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? समस्या ऐसा कोई भी वार्ड के अंदर कोई समस्या नहीं है। समस्या सब समाधान इधर सब कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाली यही जब से गटर का काम चालू हुआ है ये सब चीज़ का, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि कोई भी पाइप नाली से लेके जाता है, कोई भी पाइप नाली से लेके जाता है, इसके लिए वो प्रॉब्लम, उससे कचरा जमा होता है, इसके लिए और नाली से पाइप निकालने के लिए आदमियों को बोला गया था। कुछ आदमी लोग कहने मतलब क्या जानबूझ के किसी का जानबूझ के नल काट देते हैं। गंदगी का कारण कहीं ना कहीं ये भी तो है, जो गटर के बीच में पाइप, पानी का पाइप है ना, इसके लिए तो है, बोल तो रहा हूँ, तो इसके लिए तो सब बाहर निकलवा रहे हैं। कहने मतलब जितने भी पाइप सब बाहर निकाल दिया जा रहा है। अभी इस बात की शिकायत क्या आप अपने नगर सेवक को किए? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ बात नहीं हुई, लेकिन आज एक खबर जाएगी वहाँ पे कि जो भी काम हुआ है वो आके आप पहले देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, किसका क्या हुआ है, वो चीज़ जानकारी लेना जरूरी है। आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरह से लोग रहते हैं, लेकिन समस्याओं की अगर हम बात करें तो ये जो गटर है वो रूमों की सतह से और गटर का जो सतह है वो काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान है कि आखिर उनके घरों से पानी किस तरह से निकले। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि विकास कार्य जारी है, लेकिन घर की जो सतह है वो काफ़ी नीची है, जिसकी वजह से जो रहवासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं। जिस तरह से पाइप की अगर हम बात करें तो पीने का जो पाइप है वो गटर के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं कि कई घरों में गंदा पानी आ जाता है, क्योंकि गटर का कनेक्शन जो है और पानी का कनेक्शन सेम प्रवाह में बहता है। ऐसे में लोग परेशान, लोगों की समस्याएं जो है ये हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नगर सेवक इस पर ध्यान दें कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके घरों में जो पानी आ रहा है वो ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं
जो कहते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है, और मुंबई का है जो ये इलाका जोगेश्वरी पश्चिम का है, जहाँ के लोग हैं। एक एक लोगों से अगर हम बात करें तो बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर घरों की अगर हम बात करें तो घर संख्या ज़्यादा है, समस्याएं कई हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जिस तरीके से यहाँ के नगर सेवक जो है 4 महीने हुए हैं राजू पेंडेकर जी को, उनका साफ तौर से कहना है कि मैं विकास कार्य कर रहा हूँ, लोगों के विकास के लिए तत्पर हूँ। लोगों से जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर पानी बराबर आता है क्या? नहीं आता। आप नीचे आएंगी क्या जरा? यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? अरे यहाँ तो बहुत तकलीफ है, क्या क्या? पानी की बहुत परेशानी होती है हम लोग को, और ये चाल भी नहीं सही रहता है, इतना इतना पानी भरा रहता है बारिश में, बच्चे लोग को निकलने की बहुत सबको सब परेशानी तो रहे। पानी भर जाने का कारण क्या है? पानी गटर साफ नहीं रहता है, गटर साफ करने वाले जल्दी आते भी नहीं है। तो इसको लेकर क्या आप लोगों ने कभी अपने नगर सेवक से शिकायत की? बहुत बार किए हम लोग। क्या कहते हैं नगर सेवक? बोलते हैं कि पानी में इतना परेशानी है आने जाने के लिए, साफ करने वाले कितना बोलते हैं, कोई आने के लिए राजी नहीं होता। बिल्कुल आने के लिए राजी नहीं होता। आपसे जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पर सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधा बहुत कुछ है, मगर लोगों को वो सुविधा यूज़ करने नहीं आती है अच्छी तरह से। जी। अब पेंडेकर साहब, अगर पेंडेकर साहब गली बना रहे हैं तो गटर साफ़ करवाना चाहिए, बराबर है। अभी साफ़ करने के लिए आदमी आते हैं तो यहीं के लोग उनको गटर का ढक्कन खोलने नहीं देंगे, तो अभी कैसे गटर साफ़ होएगा? क्यों, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि घरों में पानी भर जा रहा है, गटर ऊपर है। गटर साफ कभी होगा? जब उसका ढक्कन खुलेगा तभी साफ होगा ना, मगर अभी ढक्कन ही नहीं खोलने देते लोग। अभी ये क्या पेंडेकर साहब फिर गटर के अंदर घुस के साफ करेंगे? बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि गटर खोल। ऐसा कैसा रहेगा कि गटर कोई साफ करने नहीं देगा? हाँ, अब इसमें जैसे दो लोग 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 लोग के बीच में 4 लोग का चलता है, 4 लोग का कुछ सुनवाई नहीं होता है, इसके वजह से कुछ होता नहीं है। जी बताइए, उनका साफ तौर से कहना है कि सुनवाई नहीं होती आप है। आगे जाके देखोगे ना तो वो गटर हमेशा उधर खुला ही नहीं है, आज तक कभी खुला ही नहीं है, वो पैक कर दिए गए। अगर उनके घर के सामने वाले से पूछेंगे कि भाई ये खोलना है तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई, अब भी मैंने बनवाया है, 100-200 रुपया खर्चा किया है, वो बनवाया है, बोलते अभी मैं। गटर का काम तो नगर सेवक का होता है, नगर सेवक को बनवाना चाहिए। तो बनवाया है, मगर बनवाने के बाद अगर खोलते हैं साफ सफाई के लिए तो वो फिर पैक कर देते हैं ना। अगर फिर पैक करोगे तो फिर बार बार कैसे खोलेंगे नगर सेवक? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी फेवर की है, ऐसे में अगर जिस तरह से ये पीने का पानी जो है गटर के ऊपर, वजह क्या मानते हैं गटर के ऊपर पानी का कनेक्शन जा रहा है? अगर गटर के अंदर पानी का लाइन जाता है तो गटर जाम होने की सबसे ज़्यादा चांसेस ज़्यादा उधर है, क्योंकि अगर ये पाइप आड़ा टेढ़ा अगर हम हमारे हिसाब से कहीं भी घुमा के लेते हैं, उसमें प्लास्टिक फंस जाएगा, कचरा फंस जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये पाइप कहीं लीक हुई तो लोगों को गंदा पानी पीने को मिलेगा, क्योंकि गटर का पानी और वो मिक्स हो जाएगा? हाँ, तो गटर के अंदर रहने के बाद वो तकलीफ होगी ना, मगर लोगों को ये समझ नहीं है। लोग क्या पैसा बचाना चाहते हैं, अगर ऊपर से डालेंगे तो वो तोड़ के ज़मीन को तोड़ने का, रिपेयरिंग करने का खर्चा उनको लग रहा है। अब गटर में डालेंगे तो कैसा, कोई पूछने वाला नहीं है, गटर में डालो सीधा अपने घर के पास निकालो बाहर। लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी तो जनता इसीलिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, बीएमसी के जो जनप्रतिनिधि को चुनती है, तो जनप्रतिनिधि अभी सबका घर बना के दे क्या? अब जैसे आप घर नहीं बना के दें, लेकिन ये उनकी जनता है, उनके समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो समस्या पे ध्यान दे रहे हैं ना, इसके लिए तो गटर ये बनवाए। अब लोगों को 10 दिन पहले ही, जब काम होने से पहले ही बताया गया है कि अपना अपना पाइप गटर में से निकालो और अपने अपने हिसाब से ऊपर अपने हिसाब से तरीके से सेट करो। अभी भी आप जाके देखेंगे तो 3 से 4 पाइप अभी भी गटर में है। तो अब गटर में अगर काम चलते हुए अगर किसी हादसे के शिकार हो गए या पाइप टूट गया तो ये पाइप पे अगर लोगों का पैर पड़ेगा तो लोग गिरेंगे भी, स्लिप भी होंगे। अगर इसको अंदर दबाया जा रहा है ना, इसको ऊपर थोड़ी रखा जा रहा है। इनको पहले ही काम होने से पहले बोला था कि ये निकाल के ऊपर छोड़ दो, उसको काम के साथ साथ अंदर दबाया जाएगा। चलिए और भी लोगों से जानेंगे कि क्या इनकी बातें जो है, जिसे इन्होंने कहा कि नगर सेवक, आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर के सामने गटर का काम चल रहा है, आपके नगर सेवक कितनी बार आते हैं इलाके में? आते हैं गटर निकालने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं। नगर सेवक आते हैं आप लोगों से मिलने? नहीं, वो काम वाले आते हैं, गटर निकाल के जाते हैं। मेरा सवाल, आपने जिनको वोट दिया है क्या वो आते हैं आपके इलाके में? आए थे एक बार, ऐसा रहता है। आप जानती हैं कौन है आपका नगर सेवक? राजू पेंडेकर है। राजू पेंडेकर।
किस तरह से काम कर रहे हैं राजू पेंडेकर? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि लोग सफाई के लिए नहीं तैयार होते, लोग अपने घरों के सामने का गटर खोलने नहीं देते, जिसकी वजह से बारिश में यहाँ पानी भर जाता है। क्या ऐसा है आप लोगों को? आप लोग लेकिन गटर साफ करने क्यों नहीं देते हो? हम लोग देते हैं, हम लोग खुद निकालने के लिए बोलते हैं, इधर का निकालो उधर का निकालो, दूसरे का मैंने पंचायत करेगी क्योंकि वो गाली मिलता है हम लोग को। गाली मिलता है यानी, लेकिन सवाल ये भी है, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? वो पानी नहीं है बराबर, पीने का पानी आता है बराबर? नहीं आता पानी का। बहुत शिकायत क्या आप लोगों ने बीएमसी या अपने नगर सेवक को की है, अभी कंप्लीट दिए। हम लोग को नल चाहिए, हम लोग को आकर आप लोगों को नल चाहिए? बिल्कुल नल चाहिए। ऐसी ही तमाम समस्याओं को लेकर हालांकि काम अंडर प्रोग्रेस है, यहाँ पर काम चल रहा है। अगर हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के जरिए, यहाँ पर गटर का काम जारी है, लोग लादी बैठाई जा रही है, लेकिन समस्या ये भी है लोगों की, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो पानी भर जाने की दिक्कत है, लेकिन काफ़ी सकरा इलाका भी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग कंजेस्टेड इलाके में मुंबई का जो नज़ारा होता है वो रहने को। जी आपसे जानना चाहेंगे मैडम, यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या लोग बोल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? पूरा नल काट दिए, वो जितना बनाए नल पूरा काट दिया। मेरा तो आज काट दिया, पानी नहीं आया। पानी नहीं आया? नहीं आया। ओके। अगर ऐसे में आपके जो नगर सेवक हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं? अब वो कर रहे हैं कि पाइप अपन निकाल लो, बाहर कर लो, तब बाहर कर रहे हैं। किसी को कट जा रहा, किसी का 3-3 हज़ार दे के बनवाओ, सब यही हो रहा है। बिल्कुल सब यही हो रहा है, और भी लोग हैं। ऐसे ही हम जायजा लेंगे पूरे वार्ड का, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हम पहुँचे, अगर बात करें तो यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा, टॉयलेट का भी जायजा लेंगे। यहाँ पर जो है सुलभ शौचालय बनाया गया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या और समस्याएं हैं। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर टॉयलेट की किस तरह से व्यवस्था है? क्या है बेटा, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ पे थोड़ी सी मिलती है। क्या है बताइए? सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? जिस तरह से आपने कहा टॉयलेट बहुत गंदी है, क्या साफ सफाई नहीं होती यहाँ पे? नहीं, कभी कभार होती है, महीने में 1 या 2 बार होती बस। 1 या 2 बार होती है? हाँ। आप लोगों को यहाँ पर किस तरह से जो है, अगर हम बात करें तो खेलने कूदने के गार्डन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हो आपका नगर सेवक कौन है? हाँ। कौन है? वो उधर रोड पे रहते ना, वो है। बिल्कुल, यहाँ पर टॉयलेट का भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो टॉयलेट है, अपने कैमरे के जरिए किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर है टॉयलेट की। क्योंकि लोग जान की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि शौचालय, बिजली, पानी, गटर, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, अगर ये पूरी तरीके से मिलेंगी तो लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये आर्थिक राजधानी मुंबई है। तिवारी चौल के बाद हम पहुंचे हैं शुक्ला कंपाउंड इलाके की चौल में, जहां पर देखा जाए तो महिलाएं बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं, घर का काम महिलाएं करती हैं, तो उनसे जानते हैं क्या क्या समस्याएं। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएँ हैं? मेरे सब यहाँ तो बाथरूम का समस्या है, गटर का है, रोड का है, ये सब तो काम चालू ही है। और होने वाले मैं साहब के पास गई थी, पेंडेकर साहब के पास, लेकिन सब काम चालू किए हैं। अभी कुछ सवाल समस्या बताना चाहेंगी? हमारे माध्यम से आप अपने नगर सेवक से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बहुत कुछ कहना है ना। क्या कहना है? यही सब जितनी परेशानी है, गटर का है, नल का है, बाथरूम का है, ये सब तो समस्या ही है। रोड का है, कितनी सारी समस्या है, यही सब तो समस्या है। और क्या है, लेडीज लोग का सबसे ज़्यादा परेशानी यही है। रोड पे लड़के लोग खड़े रहते हैं, इसके लिए समस्या है। बिल्कुल, जो समस्याएं हैं उसको लेकर ये अपने नगर सेवक से जरूर बात करना चाहेंगी कि इनके जो नगर सेवक हैं राजू पेंडेकर जी शिवसेना से, उनको जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों, क्योंकि जनता का फैसला है, जनता ने अपनी समस्या को अब आपके सामने रखा है। आपसे जानना चाहेंगे, पानी बराबर आता है? पानी बराबर आता है। क्या क्या समस्या, और कोई समस्या है? सबसे बड़ी ये कि हम लोग 10 बजे से बाद 11-12 बजे तक इधर रोड पे लेडीज लोग कुछ जा नहीं सकते, क्योंकि एक बाइक के ऊपर 4-4 लड़के लोग बैठे रहते हैं। उनको बोलो 2 पुलिस वाले रखें राउंड मारने के लिए। 2 पुलिस वाले रखें, क्योंकि ये हम लोग लेडीज लोगों को बहुत तकलीफ है। आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है आपके वहाँ? समस्या है, आप कौन से, कहाँ पे रहते हो आप? अपने तिवारी चाल में, बहराम बाग में। हम लोग भी यही समस्या लेकर पेंडेकर साहब के पास गए थे। वहाँ वो बोले कि सब मैं देख रहा हूँ, और थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है। और हमारे सामने जो गटर है चाल की, ये भी हमको प्रॉब्लम बहुत है कि हमारा गटर बहुत नीचे हो गया, आगे बन रहा है, यहाँ कब बनेगा, कब तक,
ये हमको चाहिए पेंडेकर साहब से, यही रिक्वेस्ट है। पेंडेकर साहब वार्ड में आते हैं? आते हैं। कितनी बार राउंड होता है महीने में? महीने में 2 बार। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे मैडम, सबसे बड़ी समस्या होती है पीने की पानी। पीने का पानी बराबर आता है? पीने का पानी बराबर तो आता है सर, लेकिन जो मतलब पहला नंबर जब आता है पानी तो बहुत गंदा आता है, गटर की पानी आती है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन 10-15 मिनट तो पानी बेच जाता है, एकदम गंदा आता है, उसके बाद पीने लायक रहता है। और पहला नंबर रोड पे इतने लड़के और पब्लिक लोग खड़े रहते हैं कि समझ लो शाम को और रात को आने जाने लायक नहीं है, एकदम एरिया में आने जाने लायक नहीं है। कुछ भी किसी को बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई बोलेगा तो कौन लड़ेगा किस? बिल्कुल, कौन लड़ेगा? आपसे जानना चाहेंगे बेटा, क्या आप लोग यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ रोड पे जाओ तो लड़के लोग खड़े रहते हैं, बाइक पे सब बैठे रहते, आते जाते। कोई लड़की का घर की बहन माँ बहन कोई जा नहीं सकती अकेले, 10 जन को लेके जाओ तब जाना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, क्योंकि नगर सेवक से तमाम सवाल यहाँ के लोगों ने पूछे। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जरा इधर आएंगी क्योंकि वहाँ पे आप इधर खड़े होइए, बोलिए क्या क्या समस्या है? समस्या है एक तो पहले बाथरूम की समस्या है, जो लेडीज जाती है बाथरूम पूरा गंदा रहता है। हम लोग गए थे उनसे मिलने, आके साफ भी करवाए, फिर भी मतलब पूरी तरह नहीं है। और रोड भी जाम रहता है, गाड़ी से या लड़के लोग से बोलो आना जाना रात को मुश्किल, लड़की औरत लड़कियां के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गए। आप अपने नगर सेवक से कुछ सवाल करना चाहेंगी? सवाल ये करेंगे कि हमारा जो आगे गटर बन चुका है, हमारे गली का भी गटर नहीं बना है, तो बनना चाहिए गटर। गटर में प्रॉब्लम है, यहाँ भी पूरा गंदा रहता है, रोड भी पूरा ये है, तो कब तक बनेगा ये हम लोग को आके बताए या आके मिले हम लोग से। कितनी बार आते हैं वार्ड में? वार्ड में अभी तो जाने पे बोले हैं, आए हैं हम लोग के जाने के बाद 1-2 बार आए हैं। ऐसे जाने पे बोलते हैं कि मैं आऊँगा, राउंड 1-2 राउंड लगाऊंगा, लेकिन अभी तो 1 बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। और यहाँ कम से कम पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बाइक पे हर एक बाइक पे 10-10 लड़के खड़े रहते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है बाथरूम जाने में, क्योंकि हम लोग को बाथरूम बाहर जाना पड़ता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम होती है। ये सब प्रॉब्लम वो हम लोग का देखें। बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैमरे के सामने पेंडेकर साहब, ये आपकी जनता है जिन्होंने आपको चुनकर दिया है, और जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है कि ताकि वो उनकी समस्या से उनको निजात दिला सके। और जिस तरीके से हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से इस पूरे वार्ड का जायजा दिखाने की कोशिश किए हैं, जगह जगह समस्याओं की बात करें, महिलाओं की सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो टॉयलेट की समस्या है, क्योंकि टॉयलेट जो यहाँ पर बनाया गया है सुलभ शौचालय, उसमें भी कई प्रकार की जो है महिलाओं ने सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई को लेकर, और जिस तरह से दरवाजे की अगर हम बात करें तो महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि जो टॉयलेट बनाया गया है वहाँ पर महिला टॉयलेट के जो दरवाजे टूटे हुए हैं उसको लेकर, और रोड पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी को लेकर वो महिलाओं के सवाल हैं कि आखिर उनकी ये समस्याएं कब दूर होंगी, क्योंकि कहा जाता है जहां एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का ये जो नज़ारा है, वहाँ के ये रहवासी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको लेकर उन लोगों ने नगर सेवक से शिकायत तो की है, लेकिन आखिर निजात उनको कब मिलेगी इन समस्याओं से। तो इन सभी मामलों को लेकर, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ के जो जनता है उनका सवाल है अपने नगर सेवक से, और हम कोशिश करेंगे कि उनके इस सवाल पर जवाब दें, अपनी प्रतिक्रिया जो है यहाँ के जो नगर सेवक हैं राजू पेंडेकर जी वो दें कि आखिर इनको इनकी समस्या से निजात कब मिलेगा। हम उनका भी जो है उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे और इनके जो सवाल हैं उनके जवाब की ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उनके जवाब जो है राजू पेंडेकर जी से पूछेंगे कि ये इनकी जनता के जो सवाल हैं और इनकी समस्या कब निजात होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कबीर प्लीज ओपन द डोर अदरवाइज आई विल शाउट। तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है, चिल्लाओ चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुमको पता है मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। इट्स माय स्टाइल। यू आर ब्लडी साइको। मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। यू विल एंजॉय।
तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम वार्ड क्रमांक 62 का आपको जो है दिखाए कि किस तरह से क्या क्या समस्याएं हैं और लोगों की क्या कुछ अपने नगर सेवक से सवाल है। अब हमारे साथ मौजूद हैं जो है स्थानीय नगर सेवक राजू पेंडेकर जी, वार्ड क्रमांक 62 के। उनसे जानते हैं सबसे पहले तो वार्ड में क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं। वार्ड में विकास कार्य की जगह पर सबसे पहले वार्ड की हिस्से में आपको बताऊँगा कि इस वार्ड में कभी भी शिवसेना का नगर सेवक नहीं रहा। इसके पहले यहाँ पे नगर सेवक रहे कांग्रेस के रहे हैं, उसके पहले अपक्ष रहे हैं, समाजवादी के रहे हैं, ज़्यादा करके गैर शिवसेना नगर सेवक यहाँ पे रहे। और जब मैं नगर सेवक का यहाँ पे मुझे चार्ज मिला तो इस वार्ड की हालत बद से बदतर थी। कोई किस्म का काम हुआ नहीं था और ये काम करने के लिए कम से कम मुझे साल 1.5 साल जाएंगे, क्योंकि इतने भयानक परिस्थिति इस प्रभाग की थी। लेकिन अब लोगों में उम्मीदें जागी, उनको कह रहे हैं कि काम करने वाला बंदा आया है तो आज वो आपके सामने बोल सकते, लोग हमारे सामने आकर के बात कर सकते हैं। इसके पहले उनकी बात को सुनने वाला भी कोई नहीं था। तो मुझे पूरा इस बात का इल्म है, जानकारी है कि विभाग की परिस्थिति बहुत भयानक थी। लेकिन पिछले 4 महीने से जब से मैंने चार्ज लिया तब से इस चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सुधारने का कार्य मेरे माध्यम से शुरू है। महानगर पालिका के माध्यम से सब काम मैं कर रहा हूँ। मेरा दावा ये नहीं कि अभी पूरी एरिया में अच्छी तरीके से काम हुआ है, क्योंकि समय लगेगा। लेकिन एक पक्का वादा है कि मैं शिवसेना का नगर सेवक हूँ। आदरणीय बाला साहब ने हमें समाज की सेवा करने को सिखाया है, जो शिकायतें करते हैं उनको शिकायतें दूर करने को सिखाया है। और मालिक के आशीर्वाद से, बाला साहब की कृपा से जल्द से जल्द 6-8 महीने में आपको ऐसा रिजल्ट दिखेगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सब समस्या हल होगी, लेकिन 100% समस्या हल करने की पूरी कोशिश होगी। मेरे माता बहनों को राहत देने का मेरा पूरा काम शुरू है। आप अगर देखेंगे तो पूरे विभाग में हर जगह पे विकास का काम शुरू है। जैसे 4 महीने में क्या क्या, जैसे हमने जो है कब्रिस्तान का देखा, वहाँ पर काम चालू है, गटर का काम चालू है। ऐसे में 4 महीने में क्या क्या काम कंप्लीट हुए और किन किन, जैसे गार्डन है, क्योंकि बच्चों का कहना है कि वहाँ पर गार्डन भी नहीं है, तो उसके लिए क्या काम चल रहा है? नहीं, गार्डन की सुविधा है, प्लेग्राउंड की सुविधा है, जिसमें अभी तक ओशुरा का जो खेल का मैदान था उसके बाहर पिछले 15-20 सालों से बाहर के लोगों ने एंक्रोचमेंट करके रखी थी। आज वो एंक्रोचमेंट निकाल करके ब्यूटिफिकेशन का काम वहाँ पे महापालिका के माध्यम से शुरू है। कई सालों से अटका हुआ जो कब्रिस्तान का काम था, जिन्हें कब्र जो चौक होता है उसकी हाइट को रेज करना था, पूरा पैसेज बनाना था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम आगे चल करके होगा। उसके बाद सारे रास्तों का काम शुरू है। राघवेंद्र मंदिर रोड काम शुरू है। शुक्ला कंपाउंड में आप जाकर आए होंगे, वहाँ पे भी, क्योंकि उसके पहले बहुत बदतर हालत है, अभी रास्ता बन रहा है। मतलब काम होने के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें आती है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगी। क्रांति नगर का रास्ते का काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और हर जगह पे टॉयलेट्स जो है वो बनाने का काम शुरू है। कई जगह पे बाकी भी है, जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। कुल मिलाकर के ये तो काम शुरू होंगे जो आम इंसान की ज़रूरत है। उसके अलावा आने वाले दिनों में मैंने एक फॉलो रखा है कि मेरे महापालिका के माध्यम से महानगर पालिका की 6 फ्लोर के स्कूल, जिसमें सारे एम्यूनिटीज हो, तो हाई स्टैंडर्ड स्कूल बने, हर मीडियम के स्कूल बने, एक ही जगह पे सारे बच्चे, और उसमें संस्कृत विषय भी शामिल हो। ऐसा मेरा प्रोविज़न मैंने नियोजन किया है। तो आने वाले दिनों में काम बोलेगा, काम ही बताएगा सब कुछ। राजू पेडनेकर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू पेडनेकर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुक्ला कंपाउंड के लोगों ने, महिलाओं ने, खासकर महिलाओं ने कई सवाल रखे हैं राजू पेडनेकर के सामने। जी बिल्कुल, हम उनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उन महिलाओं के सवाल भी के जवाब भी आपको देने होंगे, क्योंकि उनका सबसे पहला सवाल था कि जो रोड है शुक्ला कंपाउंड का, वहाँ पर लोग जो लड़के खड़े होते हैं, जिसकी वजह से 9 बजे के बाद लड़कियाँ और महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या आने वाले दिनों में राजू पेडनेकर उन महिलाओं को सुरक्षा के लिए कुछ काम करेंगे?
बिल्कुल करूँगा। ये सब्जेक्ट जो है राज्य शासन का है, पुलिस खाते का है, लेकिन बावजूद इसके इस शिवसेना का नगर सेवक के नाते मैं मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ, मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि मेरे विभाग की माता बहनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बात है कि कोई 9 बजे के बाद निकलने ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन उनको जो भी तकलीफ होगी मैं खुद जा कर के मिलूँगा, उनकी तकलीफें सुन करके उसमें हल लाऊंगा और मेरी माता बहनों को सुरक्षित करूँगा। दूसरा सवाल, गटर का काम आपने जारी रखा है और गटर और जो रूम है उनके जो है लेवल काफ़ी नीचे ऊपर हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी और पीने के पानी में भी गंदा पानी जा रहा है। नहीं, ये शिकायत तो अभी आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। ऐसी मतलब गटर के दूषित पानी की समस्या तो आज तक मेरे पास आई नहीं। हालांकि मेरा 8 दिन में एक चक्कर होता है, पूरे विभाग में मैं घूमते रहता हूँ और ये राउंड अप मेरा चालू रहता है। मेरे पोस्ट काफ़ी मैं भेजते रहता हूँ, फेसबुक पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं। और जहाँ तक कि सुरक्षा का और गटर का जो रास्ते का जो लेवल है वो किसी का घर ऊँचा है, किसी का नीचे है। जिसका नीचे उसको तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका अगर नीचे तो मैं ऐसा राउंड लेके करूँ। वो महापालिका के इंजीनियर के माध्यम से काम होगा। और काफ़ी सालों से यहाँ पे देखा जाए तो ये स्लम एरिया में SRA की स्कीम चालू है। SRA की स्कीम के माध्यम से स्थानिक विकासक वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में मेरा जो योगदान होगा मैं दूंगा। और रोड का जो लेवल तो एक ही होगा, किसी का अगर नीचे तो रोड नीचे नहीं जाएगा, ऊपर तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आगे चल के कम में कम मेरे लोगों को तकलीफ हो, ये मेरी कोशिश होगी। आने वाले समय में वार्ड की दशा क्या होगी राजू पेडनेकर के? समय में मेरा मिशन लेके मैं चल रहा हूँ कि मेरा विभाग 100% जीरो गार्बेज हो। सबसे पहले अभी आप हमारे यहाँ पे NGO है, ये रितिका मैडम है, मेरी पूरी ये सारी टीम, हमारे शाखा प्रमुख इसके लिए लगे, मेरे ये शाखा प्रमुख भी लगे, पूरी टीम हमारी काम कर रही है कि आने वाले साल भर के अंदर में एटलीस्ट मेरे विभाग एक कचरा मुक्त हो। इसके पीछे मैं मिशन में लगा हूँ। आने वाले दिनों में अगर प्लास्टिक का निर्मूलन अभी हो रहा है, आदरणीय आदित्य साहब जी ने प्लास्टिक बंद अभियान में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, तो आने वाले दिनों में लोगों को कपड़े की थैलियाँ लगेगी, उसके लिए मेरा नियोजन शुरू है। तो आने वाले भविष्य में एक अच्छा वार्ड जब आप बहराम बाग में आए, क्योंकि आज तक इसको सही मायने में देखा नहीं गया, मैं मेरे और साथी नगर सेवक को इस बारे में आरोप नहीं दूंगा, क्योंकि हर एक आदमी का काम करने का तरीका अलग है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। लेकिन आने वाले दिनों में एक तो ये कि वार्ड क्रमांक को 62 में जब कोई आएगा या कोई विजिटर भी आएगा तो उसे यहाँ पे समाधान होगा कि किसका वार्ड है भाई, इतना बेहतर वार्ड किसने बनाया, ये चर्चा लोगों में होगी। राजू पेडनेकर का सपना है जीरो गार्बेज का वार्ड हो उनका, लेकिन जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की बात करें और स्वच्छता को लेकर किस तरह से काम चल रहा है वार्ड में? देखिए, ये स्वच्छ भारत अभियान बहुत बाद में आया है। उसके पहले मैं प्रभाग क्रमांक 54 में नगर सेवक था, तो मेरा एक प्रस्ताव मैंने महापालिका को दिया, जिसमें घर घर में डब्बे बांटने का आयोजन किया। जो 10 लीटर के डब्बे बांटने का अभी आप देख रहे हो, वो प्रस्ताव मेरा था। उसके पीछे की संकल्पना ऐसी थी कि हर घर में लोगों को घरों से सेग्रीगेशन हो, गीला कचरा अलग हो, सूखा कचरा अलग हो, घर से अलग होकर आएगा तो आगे चल करके कॉम्पोस्ट जो है, अभी मैं सोसाइटी के माध्यम से कंपोस्ट लगाना चाहता हूँ, कंपोस्ट की यंत्रणा लगाना चाहता हूँ। गीले कचरे को अलग करके, सूखे कचरे को अलग करके, उसके बॉटल और ड्राई कचरा उन जगह पे भेजेंगे हम जहाँ पे वो रिसाइकल होगा। तो पूरा नियोजन अभी फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पे शुरू है। और स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी बाद में, मैंने जीरो गार्बेज पहले शुरू किया था, मोदी जी ने इसकी घोषणा बाद में की, लेकिन फिर भी जिस तरह से यंत्रणा इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वही करके लेने का काम नगर सेवक का है। यानी आने वाले समय में जो आपके वार्ड की जनता के सवाल हैं उसका समाधान मिलेगा जनता को? 100% मिलेगा। हम चुन के मालिक ने मेरे को दिया ही है यहाँ पे कि जनता का समाधान हो, और हम नगर सेवक बाद में है, सबसे पहले हम शिव सैनिक है। और हर शिव सैनिक की ये इच्छा होती है, ये प्रयत्न होते हैं, प्रयास होता है कि मेरे विभाग की जनता को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। उनकी तकलीफ या हमारी तकलीफ है, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए जो चाहे वो मुमकिन का काम हम करेंगे। आप काम करेंगे। एक सामाजिक कॉज आपके ऑफिस में चल रहा है, विकलांगों के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, व्हील चेयर से लेके तमाम चीज़ें। ऐसे में राजू पेडनेकर क्या कहना चाहेंगे उन तमाम विकलांगों को जिनको आज आप चलने का सहारा दे रहे हो? ये कार्यक्रम में हमें काफ़ी NGO ने सपोर्ट किया है, काफ़ी ऐसे दानवीर लोग आते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। ये टीम वर्क है और एक समाज के लिए प्रतिबंध है, इसके लिए पब्लिसिटी है। तो आप संजोग से आज आए, आपको देखा, इसके लिए आपको यहाँ पे मैंने ना इन्वाइट किया ना आप आए हो, लेकिन ये काम तो शिवसेना के माध्यम से राउंड द क्लॉक चलते रहता है।
समाज में ये, इसके अलावा हर मंगलवार को, हर शुक्रवार को हमारे यहाँ पे जो हैंडीकेप बच्चे आते हैं, डिपेंडेंट बच्चे आते हैं, उनके लिए स्पेशल डॉक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं। वो डॉक्टर आकर के यहाँ पर उनको फिजियोथेरेपी देते। ये सारी चीज़ें होती रहती है। शिवसेना के माध्यम से काम बड़ी साइलेंटली करते हैं। इसका गाजा वाजा करने की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे विभाग की जनता जानती है कि कोई भी तकलीफ है तो पहले सबसे पहले शिवसेना की शाखा में जाना है। बिल्कुल, जनता जानती है, सबसे पहले शिवसेना की शाखा में जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजू जी ने कहा है कि उनके वार्ड के लोगों का जो सवाल है उसका समाधान 100% वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 4 महीना ही उनको हुआ है इस वार्ड में आके। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से वार्ड का विकास होता है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं और एनजीओ के लोग हैं जो जीरो गार्बेज की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से साकार होगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तमाम वार्ड हैं जहाँ के नगर सेवकों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर जीरो वार्ड हो, स्वच्छता जो है अगर वो चलाए। रितिका जी, जिस तरीके से, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, आप कौन से एनजीओ से हो और एनजीओ का उद्देश्य क्या है? जी नमस्ते, मेरा नाम कृतिका है और मैं गांधी फेलोशिप में हूँ। गांधी फेलोशिप एक CSR प्रोजेक्ट है पिरामल फाउंडेशन का, और पिरामल फाउंडेशन फार्मास्यूटिकल्स और हाउसिंग फाइनेंस में है। तो हम बच्चों के साथ काम करते हैं BMC स्कूल में, टीचर्स और HM के साथ, हेडमास्टर, उनके साथ वो लीडरशिप प्रोसेस जो जिस पे बात करते हैं उस पे हम काम करते हैं। तो जब हम टीचर्स और HM के साथ काम करना पड़ेगा, ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ भी काम करेंगे। तो उसी समय में हम समाज में जाके काम करते हैं। जब मैं समाज में गई थी, मुझे समझ में आ गया कि गंदगी बहुत है, और मैं तो मुझे एनवायरनमेंट के बारे में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ करेंगे ज़रूर। और जब मैं मेरी HM से अप्रोच किया, उन्होंने बोला राजू सर से बात करो, वही यहाँ का नगर सेवक है। तो मैंने सर को अप्रोच किया और सर ने भी बताया। जीरो गार्बेज कैसे होगा, क्या लगता है मुमकिन है इतना जल्दी? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तब भी लोग नहीं जुड़ पा रहे, आज भी लोग रास्ते पर ही कचरे कर रहे हैं। अब तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन कर रही है। ऐसे में आपकी जो मुहिम है, क्या लोगों तक किस तरह से जागरूकता फैलाएंगी? ओके, सो जो भी होने वाला है वो माइंडसेट, लोगों के माइंडसेट के बारे में काम करना पड़ेगा। हम आसानी से माइंडसेट करने के लिए तो लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूर। तो आसानी है, आसानी से कह सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो करेंगे, ये हम यहाँ पे रखेंगे और ये हम बात करेंगे। लेकिन ये सालों से जो भी लोग कर रहे हैं वो उनके दिमाग में बैठा है। वो चीज़ बदलने के लिए टाइम ज़रूर लगेगा। 100 में से अगर 2-3 लोग भी बदलेंगे ना, वो सक्सेस ही है, और वो ग्रेजुअली आएगा। उसके लिए हम बैठ के मीटिंग्स कैसे करना है, हर घर में जाके कैसे बात करना है। तो ये गीला और सूखा कचरा अगर हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, जब हम करेंगे ना, ये कचरा और उनका एक्सपेंस जो BMC देता है ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब कम ही ज़रूर हो जाएगा। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत योजना डाल के मेरे टीम के साथ में काम करके ज़रूर करूँगी। बिल्कुल। राजू जी, चलते चलते अपने वार्ड की जनता से प्लास्टिक बंद होने की किस तरह से अपील करेंगे कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें? क्योंकि लोग, कई बार ऐसा होता है कि आदेश होते हैं लेकिन लोग पालन नहीं करते। आप किस तरह से अपील करोगे? हम अपील करने से पहले मैं मेरे विभाग के कलीग जितने बचत गट की महिला है उनके साथ में एक बैठक कर चुका हूँ, और मैंने आह्वान किया है कि जल्दी से जल्दी जितनी थैलियाँ बचत गट के माध्यम से सिलाई के उपलब्ध होती है, सिलाई करके, वो मुझे ला के दीजिएगा। उसका जो भी मानधन है हम हमारे जो अलग अलग लोगों से देंगे, उनको घर की व्यवस्था, उनको रोज़गार उपलब्ध होगा, आज उनका घर चलेगा। प्लस ये थैलियाँ ले जा कर के हम लोगों के घर में देंगे कि आज ये हम आपको थैलियाँ दे रहे हैं। माता बहनों, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी हालत में प्लास्टिक का उपयोग न करें, और क्योंकि हम उनको पर्याय देंगे, उसके बाद हम अपील करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा मेरी सोच है। मैं जा कर के बोलूँगा तो उसमें मतलब नहीं हो, इनको कुछ दे करके फिर अपील होगी तो इम्प्लीमेंट होगा, और इम्प्लीमेंट होगा तो आदि तो आपका जो कचरा मुक्त अभियान या जीरो गार्बेज है, अगर प्लास्टिक कम हो गया मुंबई में से, गटर के चौकअप भी कम होंगे, बिल्कुल आपको गंदगी नहीं दिखेगी। ये सोच और समझ की बात हमारे दिमाग में आदरणीय उद्धव साहब ने बिठाई है।
तो ये चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक जाना, हर घर में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में मीटिंग लेकर के एक अभियान चलाया जाएगा। केवल आज आपके यहाँ पे इंटरव्यू दे करके हम कल जा कर के बैठने वाले में से शिवसेना के शिवसैनिक नहीं होते। हम लगे, आप आने से पहले भी आपने देखा होगा और आप जाने के बाद और ज़ोर से हम लगेंगे। इंटरव्यू दे करके हमारा काम खत्म नहीं होता है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हमको काम करना सिखाया है, लोगों की सेवा करना सिखाया है। वो मरने तक, लास्ट तक, आखिरी सांस तक करते रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे वार्ड क्रमांक 62 के नगर सेवक राजू पेंडेकर जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कहना नहीं करके दिखाएंगे, तब शायद लोगों को यकीन होगा कि वार्ड क्रमांक 62 जीरो गार्बेज है और वार्ड में विकास कार्य लगातार जारी है और आने वाले समय में वार्ड की दिशा दशा चेंज करने की पूरी कोशिश होगी राजू पेंडेकर की। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य वार्ड में, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।